अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान खान साहब को हस्बे तवक्को ज़मानत फिर मिल गई है और 11 सितंबर तक, और ये एक्सपेक्टेड था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सुबह जब इमरान खान साहब वहाँ पे नहीं आए तो बाबर अवान साहब ने वहाँ पे 2 लेटर दिखाए कि जी इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं। ऐसे ये कैसे थ्रेट्स हैं कि आप जलसे कर रहे होते हैं, आप लोगों से मिल रहे होते हैं, आप रैलियाँ निकाल रहे होते हैं, तो तब थ्रेट्स नहीं। और आपको ये भी एक मज़े की बात बताएं कि सेनेट की कमेटी के अंदर एक रिपोर्ट जमा करवाई है इस्लामाबाद पुलिस ने कि 2 करोड़ रुपया महाना इमरान खान की सिक्योरिटी के ऊपर खर्च हो रहा है। 2 करोड़ रुपया, ठीक है, कम पैसे नहीं, टैक्स पेयर का पैसा है। ये 2 करोड़ रुपए में आप कितने लोगों का, कितने ख़ानदान चल सकते हैं और कितने आपके जो है वो लोगों के रोज़गार चल सकते हैं। वो इमरान की सिक्योरिटी पर लगे, क्योंकि 250-300 बंदा उसकी सिक्योरिटी के ऊपर लगा है, जान को ख़तरा है। वो जब जलसों में जाते हैं तब वो जान का खतरा नहीं रहता, रैलियां निकालते तब जान का खतरा नहीं रहता। ड्रामे लगाए हुए हैं उन्होंने, अवाम का बेवकूफ़ बनाया हुआ सिर्फ उन्होंने। बहरहाल उन्होंने कहा, तो जज ने कहा नहीं जी नहीं, इमरान खान आए। तो लोगों को लगा, जबकि हमें पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कल वाली जो एक अदालत का ड्रॉप जो हुआ था, एक ड्रॉप सीन, उसी तरह का ये भी होगा। खैर इमरान खान साहब वहाँ पे आए, इमरान खान साहब आए, अदालत ने उनको देखा, उनकी शक्ल देखी, उन्होंने कहा जी हैंडसम है, लाडला है, दे दो ज़मानत। तो वो ज़मानत उनको फिर मिल गई। तो ज़मानत उनको मिल गई। कल के केस में भी उनको कह दिया गया कि जी जाएं, जाके सोचे समझे, 7 दिन के अंदर जो है अपना जवाब हमें जमा करवाएं। बुनियादी तौर पे उनको यही कहने की कोशिश की कि माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांग लो। अब देखते हैं कि इमरान मांगते हैं, लेकिन जो इमरान खान का वतीरा, जिस किस्म की उनकी सियासत है, उनको माफ़ी तो मांग लेनी चाहिए। और उनकी पार्टी के जो बाकी लोग हैं उन पर जब मुश्किल आती है वो मांग लेते हैं, लेकिन इमरान खान को उन्होंने ये जहन में डाल दिया कि जी आप हर चीज़ से अबव है, लॉ से, आइन से, रियासत से, हर चीज़ से। तो कल अदालत ने भी उनको जब कहा कि आपके जो फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा, फॉलोइंग पे अगर देखना जाए तो देखें बॉलीवुड के अंदर सलमान की भी बहुत थी, शाहरुख की भी थी। शाहरुख का बेटा जेल में गया, सलमान खान खुद केस भुगता रहा, संजय दत्त जेल में गया। फॉलोइंग क्या उनकी नहीं थी? फॉलोइंग नहीं, अपने आइन और कानून के मुताबिक चलना। तो जो कानून आपने दूसरे सियासतदानों के ऊपर अप्लाई किया, आपको इनके ऊपर भी करना चाहिए। तो इनके जो इर्द गिर्द इमरान खान साहब के जो मशीर हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को ये बावर करवा दिया हुआ कि आप हर चीज़ से अबव हैं। तो जब वो इस वजह से वो उनको कहते हैं कि जी जो जज है उसको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बजाय इसके कि वो इमरान खान को कह के माफ़ी मांगे। तो और इमरान खान को कोई जज कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि अवाम नहीं छोड़ेगी, अवाम मानेगी नहीं, अवाम माफ़ नहीं करेगी। तो वो सारी जो धमकियां हैं वो बैठ के दे रहे हैं, और उन्होंने इमरान खान के ज़हन में भी ये डाल दिया कि अगर आपको कुछ कहा जाएगा तो यहाँ पे अवाम एक का समुंदर निकलेगा जो सब बहा के ले जाएगा। तो इस जाम के अंदर इमरान खान साहब भी हैं, और उनको और उस वजह से वो शायद माफ़ी नहीं मांगेंगे, और वो इसमें अपनी तौहीन समझते हैं। हालांकि आप जब ये बात कहते हैं कि जी मुझे पता नहीं था कि वो जो जुडिशल सिस्टम का हिस्सा है वो जज है, मैं तो उनको मजिस्ट्रेट समझता रहा, यानी कि इंतज़ामिया का हिस्सा। तो क्या इंतज़ामिया के सिविल सर्विस और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, क्या वो आप उन समझते हैं कि उनको आप धमकियां दें? क्या वो इतने आपके नज़दीक बेतुकीर हैं कि आपका दिल चाहता है तो आप उनको धमकियां देना शुरू कर दें? आप आईजी को भी दी, डीआईजी को भी दी, और जहाँ पे आपको लगता है कि मैं किसी गिरफ्त में आऊँगा वहाँ पे फ़ौरन आप यू टर्न लेना शुरू कर देते हो और आप कह देते हो जी मुझे तो पता ही नहीं था। ये हो नहीं सकता कि आपको पता ना हो। बहरहाल आज ज़मानत उनको मिल गई है, और वहाँ पे सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि खान साहब आपकी बीवी ने मलक रियाज से हीरे लिए, तो कहते हीरे तो सस्ते ही होते हैं। अच्छा जी खान साहब सस्ते होते हैं, मेरे ख्याल में बाहर जाएँ तो 10 रुपये के 10 मिल जाते हैं, बहुत सस्ते होते हैं हीरे। फिर उनको कहा गया कि जी आपने कहा था कि मैं ख़तरनाक हो गया, तो उन्होंने कहा मैं आज सरगोदा के जलसे में बताऊंगा कि मैं ख़तरनाक किसके लिए हो गया। तो चलें आज ये भी ड्रॉप सीन हो जाएगा, देखेंगे जलसा होता है उसके बाद कि खान साहब किसके लिए ख़तरनाक हुए थे। पिछले दिनों तो उन्होंने कहा था कि वो सहाफ़ी तंग बहुत कर रहा था, तो मैंने उसको कह दिया कि मैं आप लोगों के लिए ख़तरनाक हो गया। लेकिन आज उन्होंने फिर एक रात से पर्दा उठाना है, वैसी रात से जैसे कि उन्होंने साजिश से पर्दा उठाना अमरीकी की। वैसे कल एजाज़ सैयद साहब ने अपने वीलॉग में ये बात कही है कि जो अतर मिनुल्लाह साहब हैं वो इमरान साहब के दोस्त थे। जब इमरान साहब वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आज़म थे तो उनसे मुलाकातें भी करते रहे हैं, उन पर फ़ोन
पे उनके साथ बातें भी करते रहे हैं, ये एजाज़ी साहब ने कहा है। और अगर ऐसी कोई बात है तो फिर अतर मिनुल्लाह साहब को खुद उस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जहाँ पे इमरान के केसेस आ रहे होते हैं, क्योंकि कल भी काफ़ी तनकीद होती रही जुडिशरी के ऊपर। नवाज़ लीग वालों ने भी आके आज़म तारर ने जब नज़ीर तारर ने जब आके वो किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वज़ीर कानून है, तो उन्होंने कहा मुझे बड़ा शौक लगा उसके ऊपर। और मरीम नवाज़ ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि जेबा कोई माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इमरान खान तो माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो ये सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। तो दूसरा ये जो अमरीकी साजिश का बयानिया है, देखें पिछले दिनों एक ऑडियो लीक हुई और जो नवाज PTI वालों ने मान भी ली, जिसमें शौकत तरीन जो थे वो पंजाब के वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी और जो तैमूर झगड़ा थे KPK के वज़ीर ख़जाना, उनको कह रहे थे कि जी आप IMF आप ख़त लिखें कि हम आपके साथ जो आपने कमिटमेंट हमने आपके साथ की है वो हम पूरी नहीं करेंगे। और IMF को खुद सोशल मीडिया से रिलीज़ हो जाएगा, उन तक पहुँच जाएगा और इनको किस्त नहीं मिलेगी। तो अब वो किस्त जो है वो तो मिल गई है। और दूसरी बात यह है कि उसी तरह की लगता है कि उमर चीमा का कहना है, उनकी स्टोरी है, उनका वीलॉग भी है कि उसी तरह की कोई ऑडियो लीक आएगी अमरीकी साइफर के बारे में कि ये साइफर आया कैसे, इस साइफर के ज़रिए ये बयानियाँ बनाया कैसे कि और इस साइफर को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने का आइडिया कहाँ से तख्लीक हुआ। तो शायद इमरान ऐसी ऑडियो लीक आएगी कि इमरान खान किसी से बात कर रहे होंगे और उसमें उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये देखते हैं कि उमर चीमा साहब की स्टोरी में, क्योंकि अब हम लोगों को तो पहले से पता था कि ये एक क्रिएट की गई चीज़ है। शायद साइफर आया और साइफर से क्रिएट की गई, लेकिन अब लगता यह है कि जैसे साइफर मंगवाया गया है, बात इतनी थी नहीं जितना उसको बढ़ाया गया है। तो अमरीकी साजिश के बारे में तो देखिए हम पहले दिन से कह रहे थे कि अगर साजिश कोई होती तो कोई ना कोई तो एजेंसियों को एविडेंस मिलता ना। यहाँ तो आप कह दें कि जो हमारी एजेंसियाँ जो मुल्क दुश्मन है, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, तो वो जो है वो उसको पकड़ना नहीं चाहते। लेकिन जब एजेंसियों ने तहकीकात करके कहते हो, देखिए आप बार बार कह रहे हैं इमरान तहकीकात करें, किन से करवाना ही नहीं, एजेंसियों से करवाना है, ये तो पहले ही कह चुकी हुई हैं। दूसरा, अगर अमेरिका की साजिश होती, अमेरिका की जीते तो डॉलरों की बारिश होती। IMF ने ये डील करने के लिए जिस तरह से अपनी शराइतें मनवाई हैं और जिसका खमियाजा इस हुकूमत ने भुगता है इलेक्शन के अंदर, वो हमने देखा है। रात भी पेट्रोल 2 रुपये महंगा करना पड़ा क्योंकि आपने लेवी 17 रुपये बढ़ाई है और एक्सचेंज रेट जो जिसके ऊपर पेट्रोल जो था वो किया गया वो 217 रुपये थे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 15 दिन का होता है, 15 दिन का होता है कि पहले जैसे 15 जुलाई से 28 जुलाई तक का रेशो निकाला था 225 था, फिर 28 जुलाई से 15 अगस्त तक निकाला 227 था। तो इस दफ़ा 16 अगस्त से जब आपने 31 अगस्त तक निकाला तो वो 217 बना था, उसके ऊपर कन्वर्ट किया। तो अगर आपकी लेवी 17 रुपये ना बढ़ती तो शायद 10 रुपये कम हो जाता है। लेकिन आगे जाके चूँकि पेट्रोल भी कम होगा, डॉलर भी नीचे जा रहा है, तो IMF की किस्त के बाद और बाकी ममालिक की तरफ से भी जब आएंगे तो डॉलर ने मज़ीद नीचे जाना, तो फिर आपका जो मुझे लगता है रिलीफ 15 सितंबर के बाद रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपकी लेवी काफ़ी बढ़ चुकी है। आपने जनवरी तक 50 बना ली, तो तकरीबन अब आपने सिर्फ 13 रुपये और बढ़ानी है। तो अभी आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब सितंबर के बाद 15 सितंबर के बाद से पेट्रोल के ऊपर कुछ रिलीफ मिलना शुरू होगा आवाम को। और महंगाई भी ज़ाहिर है बढ़ रही है। हमने प्याज जो है वो कहीं पे 300 है, कहीं से 350 रुपये किलो है, कहीं पे 240 रुपये भी किलो है। तो उसकी वजह यह है कि हमारी फसलें बहुत तबाह हुई हैं। टमाटरों की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, 200, 250, 300 रुपये किलो मिल रहा है, फसलें तबाह हुई। तो अब हुकूमत जो है अफ़गानिस्तान से और इंडिया से, ईरान से टमाटर और प्याज इंपोर्ट करने लगी है, जिस पे टैक्स की छूट भी होगी। इंडिया से भी करना चाहिए हमें। देखिए मुल्क इस वक्त मुश्किल के अंदर है, आपने अपनी आवाम को महंगाई से नहीं मारना है, आपने कुछ ना कुछ उसको रिलीफ देना है। इस चीज़ के ऊपर सियासत ना कीजिए, हर चीज़ के ऊपर सियासत करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर सियासत करने की ज़रूरत नहीं। इससे लाभ आपके मुल्क के अंदर आया हुआ है, लोग महंगाई से पिस रहे हैं। इस वक्त सियासत मत करें, लोगों का साथ दें। फिर हम एक दफ़ा कहेंगे कि आए आगे बढ़ें, सबके साथ मिलकर काम करें। मरीम नवाज़ इस वक्त फील्ड के अंदर हैं, शहबाज साहब फील्ड के अंदर हैं, इमरान खान लोगों के पास जाएं, सलाब जदगान के पास जाएं, जल्द से हकीकी आज़ादी। फिर वही जो ड्रामे हकीकी आज़ादी को उनको छोड़े, किन को आज़ादी आपने दिलवानी है? जब IMF के पास गिरवी रख रहे थे मुल्क, तब आपको आज़ादी याद नहीं आ रही थी, स्टेट बैंक को गिरवी रहते तब आज़ादी याद नहीं आ रही थी। ये ड्रामे और ये सब कुछ छोड़ें, आगे बढ़ें, हुकूमत का साथ दें, अवाम की मुश्किलात को सोचें। अवाम
मुश्किलात का अजाला करने की कोशिश करें, वरना अवाम फिर आपसे इसका हिसाब लेगी और अवाम ले रही है। देखें, अगर उन्होंने महंगाई के ऊपर नवाज लीग वालों को वोट नहीं दिया तो वो आगे आपको भी वोट नहीं देगी। जब उनको ये नज़र आएगा कि जब अवाम पे मुश्किल थी, 3 करोड़ अवाम इस वक्त बेघर हुई है, आप उनके साथ नहीं खड़े हैं, तो वो आपसे इसका बदला इलेक्शन में लेगी।